नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सावली बहू का चौथा भाग। रेणुका ने सलोनी को अपनी ममता से दूर रखा, उसका तिरस्कार किया। आज वही सलोनी एक पैर पर खड़ी होकर अपने माँ और पापा की हर जरूरत को पूरा करने में लगी हुई। और जिस रंग रूप को लेकर रेणुका ने गौरी को सबसे ज़्यादा प्यार किया और उसकी हर जिद को पूरा किया, वो गौरी आज ही अपने माँ और पापा से मुंह मोड़ चुकी थी। रेणुका अच्छे से समझ गई कि रंग रूप होने से कुछ नहीं होता, इंसान के अंदर गुण भी होने चाहिए, वरना रंग रूप तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, पर गुण तो इंसान के जाने के बाद भी दिलों में उसकी याद को जिंदा रखते हैं। रेणुका को अब अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा था। उसे तो अब खुद पर शर्म आ रही थी कि वो एक सगी माँ होकर अपनी औलाद के साथ इतना बुरा करने जा रही थी। भगवान उसे इस जन्म में तो कभी माफ़ नहीं करेगा, पर वो अब सलोनी से माफ़ी ज़रूर चाहती थी। उसने सलोनी को आवाज़ लगाई, सलोनी बेटा। आधी नींद में सलोनी को जब अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, वो उसे बेटा कहकर बुला रही थी, तो उसे झटके से उठ गई। उसे लगा कि उसने कोई सपना देखा, क्योंकि माँ उसे भला क्यों बेटा कहेगी, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। लेकिन रेणुका ने फिर एक बार सलोनी को आवाज़ लगाई, कहा कि सलोनी बेटा, मैं यहाँ हूँ, आओ आकर मेरे गले लग जाओ। तो सलोनी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि वो फिर से कोई सपना देख रही है और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रेणुका ने कहा कि ये सपना नहीं सलोनी, ये हकीकत है। आज तेरी माँ तुझे सच में गले लगाना चाहती है। आ बेटा, गले लग जा मेरे। सलोनी को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में अब खुशी के आंसू बरस चुके थे। वो भागकर अपनी माँ के पास गई और गले से लग गई। ने कहा कि माँ, ये सब सच है या फिर एक सपना? रेणुका ने कहा कि नहीं मेरी बच्ची, ये सच है। सलोनी ने कहा कि नहीं माँ, अगर ये एक सपना भी है तो मैं इस सपने से कभी नहीं उठना नहीं चाहती। रेणुका ने कहा कि मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। बचपन से लेकर तुझे तेरे रंग रूप को लेकर क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुझे, क्या कुछ नहीं सुनाया तुझे, पर तूने पलटकर मुझे कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैंने तेरी जिंदगी को नरक बनाने की कोशिश की, उसमें भी तूने सिर्फ मेरी खुशी के लिए हाँ कह दिया, बिना अपने भविष्य सोचे कि तू एक अपाहिज के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगी। तू महान है सलोनी, मैं तेरी माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। पता नहीं पिछले जन्म मैंने कौन से पुण्य किए थे कि तू मेरी कोख से जन्म लिया, और पता नहीं तूने क्या पाप किया था कि तुझे मेरी जैसी माँ मिली। सलोनी ने माँ को चुप कराया कि माँ, आप ऐसा मत बोलिए। एक औलाद अपने माँ बाप के साथ गलत कर सकती है, पर माँ बाप कभी अपनी औलाद के साथ गलत नहीं कर सकते। और जो कुछ भी आप कर रही थी उसमें भी आपकी मजबूरी थी माँ। आपने और पापा ने भी तो कितने रिश्ते देखे थे मेरी शादी के लिए, पर मैं ही अभागी थी जो किसी को पसंद नहीं आई, और मेरी वजह से मेरी छोटी बहन को सब कुछ झेलना पड़ रहा था। रंग सांवला मेरा था और उसकी सज़ा मेरी बहन गौरी को मिल रही थी। उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में आपको एक रास्ता दिखा था, तो आपने बस हम सबकी भलाई के लिए कदम उठाया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है माँ। रेणुका ने कहा, नहीं सलोनी, मैंने मजबूरी में नहीं,
सच में आकर किया कि तू बड़े घर की बहू बन जाएगी तो गौरी की शादी बड़े घर में हो सकेगी और तेरे पापा का भी लोन ख़त्म हो जाएगा और हम भी बड़े आसानों से ज़िंदगी जिएंगे। पर इसकी कीमत मैंने तेरी खुशियों को छीन कर लगाई। मुझसे बुरी माँ इस दुनिया में नहीं होगी। सलोनी ने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा कि माँ आप ऐसा मत कर बोलो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे का देखना। पापा को अभी हमारी ज़रूरत है। इतने में वो डॉक्टर रेणुका के पास आ गए जिसने सलोनी के इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे। उसने आकर रेणुका से कहा कि आप पैसे ले आई क्या। रेणुका चुप चुप कर अपनी निगाहें नीचे कर ली। डॉक्टर ने कहा कि कहिए आप 2 लाख रुपए साथ ले आई हैं या नहीं। रेणुका ने कहा कि सर वो अभी पैसों का इंतजाम हो रहा है, बस थोड़े देर में ही पैसे आ जाएंगे। डॉक्टर गुस्से में बोला कि आप लोगों ने हम डॉक्टरों को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है। आप बहाना बनाकर अपने पति का इलाज हमसे मुक्त करवाना चाहती हैं। रेणुका ने कहा कि नहीं सर, आप ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने कहा देखो ऐसा ही है कि अगर आप 1 घंटे के अंदर पैसे लेकर नहीं आई तो आपके पति का इलाज रोक दिया जाएगा। फिर आपके पति के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप ही होगी, ना कि हम। और फिर डॉक्टर वहाँ से चला गया। सलोनी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, पैसे वो भी 2 लाख रुपए किस बात के, और पापा के इलाज रोक दे, पर क्यों, क्या बात है माँ, साफ साफ बताओ मुझे। रेणुका अपने घुटनों के बल बैठकर असहाय की तरह रोने लगी और उसने सलोनी को सारी बातें बता दी कि तेरे पापा की हालत बहुत गंभीर है और उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं, नहीं तो वो तेरे पापा का इलाज नहीं करेंगे। सलोनी ने कहा क्या माँ, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, और क्या आप उस वक्त ज़रूरी काम के बहाने इन पैसों का इंतजाम करने ही गई थी। रेणुका ने कहा कि गई तो थी सलोनी, पर अपनी औकात लेकर वापस आई हूँ वहाँ से। सलोनी ने कहा कि क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, और आप किसके पास गई थी। रेणुका ने कहा उसके पास जिसके लिए मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, अपनी ममता पर दाग लगवाया, जिसको खुद से भी ज़्यादा माना। सलोनी ने कहा आप गौरी के पास गई थी। फिर रेणुका ने कहा कि हाँ मैं गौरी के पास गई थी। और फिर रेणुका ने सलोनी को सारी बात बताई जो भी रेणुका और सलोनी ने कहा। क्या माँ, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, और क्या आप उस वक्त ज़रूरी काम के बहाने इन पैसों का इंतजाम करने ही गई थी। सलोनी ने कहा कि माँ आप गौरी की बातों को दिल से मत लगाइए, वो अभी बच्ची है, उसे सही और गलत के बारे में नहीं पता, वरना वो मेरी जगह खुद शादी करने की जिद नहीं करती। फिर सलोनी ने कहा कि माँ अभी हमें पापा के इलाज के लिए पैसों के बारे में सोचना है, कहाँ से लाएंगे इतने कम वक्त में 2 लाख रुपए। रेणुका ने कहा कि सलोनी हम किसी से उधार मांगेंगे। सलोनी ने कहा कि माँ मैं अभी अपने दोस्तों के पास गई थी पापा की दवाइयों के लिए पैसे उधार मांगने, पर सबके पास अपने अपने कारण थे और किसी ने मदद नहीं की। फिर मैंने स्कूल से सर से बात करके अपने 3 महीने की सैलरी एडवांस ले ली। मुझे नहीं लगता कि माँ कि कोई भी हमें इतने पैसे उधार देगा, क्योंकि हमारी हालत सब जानते हैं। अगर हम किसी से ये भी कहेंगे कि हम उसका उधार चुका देंगे तो भी कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। रेणुका ने कहा कि तो अब क्या करें, भगवान पर भरोसा रखो, वो एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं। सलोनी ने कहा एक बार हम फिर से कोशिश करके देखते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। फिर सलोनी और रेणुका अपने अड़ोसी पड़ोसी और
और सभी जान पहचान वालों से मदद मांगने लगे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इतने में जीजी ने रेणुका और सलोनी को सबसे पैसे मांगते हुए देखा तो उनके पास भागकर आई और कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, सबके आगे हाथ क्यों फैला रहे हो, क्या बात है, सब ठीक तो है। रेणुका से अब अपना दुख सहा न गया और वो जीजी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और सारी बात उन्हें बता दी। जीजी ने कहा कि इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं होंगे रेणुका, वरना मैं तेरी मदद करने से कभी पीछे न रहती। रेणुका ने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है जीजी कि उनके इलाज के पैसे कहाँ से लाए। तब जीजी ने कहा कि देख रेणुका, बुरा मत मानना, एक रास्ता है जिससे तू पैसे का इंतजाम कर सकती है। रेणुका ने तुरंत पूछा कि क्या है वो रास्ता। जीजी ने कहा कि आज की डेट पर कोई भी बिना कुछ लिए अपनी कोई चीज़ उधार नहीं देता, तब तो 2 लाख रुपए की बात है, इसलिए अगर तुम अपना घर गिरवी रख दो तो तुम्हें कोई पैसे दे सकता है और फिर तुम उससे कुछ दिनों की मोहलत ले लेना और वक्त पर पैसे चुकाकर अपना घर वापस ले लेना। रेणुका और सलोनी अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रेणुका ने कहा कि आपका सुझाव तो ठीक है जीजी, पर ये घर तो सलोनी के पापा की जान है, अगर हमने बिना बताए इसे गिरवी रख दिया तो बहुत नाराज होंगे और इस घर के सिवा हमारे पास अब और कुछ भी नहीं है। जीजी ने कहा कि तुमने अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया है। रेणुका ने कहा कैसे। जीजी ने कहा कि यही कि सलोनी के पिता की जान बसती है इस घर में, तो जब सलोनी के पिता ही न रहे तो क्या करेगी तू इस घर। दूसरा तेरे पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे ही गिरवी रखकर तू पैसों का इंतजाम कर सकती है। रेणुका ने सलोनी की तरफ देखा तो सलोनी ने कहा कि बुआ की बात तो ठीक लग रही है माँ, हमें अभी पैसे बहुत ज़रूरत है, अगर वक्त पर पैसे न मिले तो पापा की जान को खतरा हो सकता है। रेणुका ने कहा ठीक है, चल हम इस घर को अभी गिरवी रख देते हैं। फिर रेणुका, जीजी और सलोनी एक जमींदार के पास पहुंची जो जीजी के पहचान का था। उसे बात करके पता चला कि घर गिरवी रखने के लिए सलोनी के पिता के नाम के सारे कागज चाहिए और साथ में उनके दस्तक भी, जिस पर रेणुका ने कहा कि सारे कागज तो हमारे पास नहीं हैं और सलोनी के पिता भी अस्पताल में हैं और हम दोनों ही नहीं जानते कि उन्होंने घर के कागज कहाँ रखे हैं। वो जमींदार जोर से हंसा और रेणुका से कहने लगा, जब आपके पास कागज ही नहीं तो आप किस हिसाब से घर गिरवी रखने आई हैं। तुम हमें नहीं जानते हो क्या, या हम पर भरोसा नहीं है हमारी जवाबदारी पर, तुम इनको उधार दे दो। और सलोनी के पिता जैसे ही होश में आएंगे ये उनसे पूछकर तुम्हें घर के कागज और दस्तक दोनों ही दे देंगी। जमींदार ने कहा कि देखो, ऐसा है कि भरोसा तो हम खुद से ज़्यादा करते हैं, पर भरोसा धंधा नहीं चलता, इसलिए बिना कागज के हम 2 लाख रुपए तो न दे रहे हैं। तो रेणुका ने जीजी से कहा, अगर हम नए कागज बनवा लेंगे तो। तब जीजी ने कहा, अरे रेणुका, घर के कागज हैं, कोई बच्चों का ड्राइंग नहीं जो पल भर में बन जाएगी, इसके लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है, ये इतना आसान नहीं है। अब रेणुका और सलोनी और भी ज़्यादा परेशान हो गई और मन छोटा कर वो वहाँ से वापस जाने लगी। तभी उस जमींदार ने रेणुका से कहा कि एक रास्ता और है, अगर आप चाहे तो। रेणुका ने तुरंत ही पूछा, बताइए क्या रास्ता है वो। उस जमींदार ने कहा कि अगर आप अपने गहने मेरे पास गिरवी रख दे तो मैं आपको तुरंत पैसे दे सकता हूँ, पर हाँ, आपके गहने भी कम से कम 1 से 1.5 लाख के होने चाहिए।
रेणुका ने फिर चेहरा मायूस कर लिया और कहा कि अगर हमारे पास इतने गहने होते तो हम उन्हें ही बेचकर सलोनी के पिता का इलाज करवा लेते, क्यों दर दर भटकते। जमींदार ने कहा कि अगर गहने भी नहीं हैं आपके पास तो अब फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जीजी ने कहा कि रेणुका, क्या तेरे पास कोई भी गहना नहीं है। रेणुका ने कहा, नहीं जीजी, मेरे पास बस इस मंगलसूत्र और कान की झुमकी के सिवा और कुछ भी नहीं है, और इनकी कीमत तो 50,000 से भी बहुत कम है। और जो भी थोड़े बहुत गहने थे वो सलोनी और गौरी की शादी के लिए बेचकर नए बनवा लिए थे। तो अब मेरे पास कुछ नहीं है मेरे पति के सिवा, और अब लगता है कि मैं उन्हें भी नहीं बचा पाऊंगी। रेणुका और सलोनी और भी ज़्यादा परेशान हो गई और मन छोटा कर तभी पीछे से सलोनी अपनी माँ को आवाज़ लगाकर कहती है कि नहीं माँ, पापा को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और जब रेणुका और जीजी सलोनी की तरफ देखती हैं तो उसके हाथ में गहने होते हैं जो रेणुका और उसके पापा ने उसकी शादी के लिए बनवाए थे। ये देखकर रेणुका कहती है कि सलोनी, ये तू क्या कर रही है बेटी, ये तेरी शादी के गहने हैं, अगर तुमने इन्हें गिरवी रख दिया तो तेरे शादी होने में बहुत दिक्कत होगी। सलोनी ने कहा कि हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि आज की दुनिया में बिना दहेज की शादी नहीं होती। अरे शादी नहीं, लड़के का सौदा नहीं होता। पर ये गहने मेरे पापा की जान से बढ़कर नहीं है मेरे लिए, और शादी तो वैसे भी नहीं लग रही है। मेरी तो दिक्कत जैसे तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए आप ये गहने लीजिए और पापा का इलाज करवाइए। रेणुका सलोनी का ये समर्पण देखकर सलोनी को अपने सीने से लगा लिया। ये देख जीजी समझ गई कि रेणुका को उसकी गलती का एहसास अब हो चुका है, और वो उसे हंसते हुए कहती है कि देख रेणुका, मैं कहती थी न कि एक दिन तू सलोनी पर गर्व करेगी। रेणुका ने कहा, हाँ जीजी, आप सही थी, मैं ही हीरे को कोयला समझ बैठी। कोयला मान लिया। फिर रेणुका ने तुरंत ही गहने इस जमींदार के पास गिरवी रखे और पैसे लेकर अस्पताल पहुंची और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। डॉक्टर ने भी तुरंत ही सलोनी के पिता का इलाज शुरू कर दिया, और 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद रेणुका और सलोनी के पास आकर कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, आपके पिता अब खतरे से बाहर हैं, कुछ ही देर में उनको होश आ जाएगा और आप दोनों उनसे जाकर मिल सकती हैं। साथ ही 2 से 3 दिनों में उन्हें घर भी ले जा सकती हैं। इतना सुनते ही रेणुका और सलोनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। थोड़ी देर में सलोनी के पिता को होश आ गया और सलोनी से मिलने के लिए कहने लगे। नर्स ने ये खबर जाकर बाहर बैठी रेणुका और सलोनी को दोनों ही खुश हो गई। मरीज ने सिर्फ सलोनी से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिस पर रेणुका का मुंह बहुत उदास हो गया, पर वो जानती थी कि जो गलती उसने की है वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। पर पत्नी का दिल था, वो तो अपने पति को देखने के लिए तड़प रहा था, और ये तड़प सलोनी बहुत अच्छे से समझ रही थी। इसलिए उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो माँ, हम दोनों ही पापा से मिलकर आते हैं। रेणुका ने कहा कि नहीं सलोनी, रहने दे, तू जा, कहीं वो मुझे देखकर बहुत गुस्सा ना करे और फिर से उनकी तबीयत बिगड़ जाए। सलोनी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, पापा आपसे नाराज़ हैं, मैं मानती हूँ, पर वो आपसे नफ़रत नहीं करते। ये उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो जब बेहोश थे तो उनके फिर सलोनी के कहने पर रेणुका अंदर चली गई। रेणुका को अंदर देखते ही सलोनी के पिता गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने अपना मुंह रेणुका से दूसरी तरफ फेर लिया।
और सलोनी से कहने लगे कि सलोनी, इस औरत को मना किया था न मैंने कि मेरे सामने नहीं आएगी, फिर क्यों आई है ये यहाँ, ये देखने कि मैं अभी तक मरा हूँ या नहीं। रेणुका रोते हुए कहा कि आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती हो गई, अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तब सलोनी ने कहा कि ठहरिए माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। और पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो आपकी पत्नी है, वो माँ कैसी भी रही हो, पर उन्होंने हमेशा ही आपके लिए अपना हर फर्ज निभाया, तो आज आप उनकी एक गलती की वजह से उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। और फिर सलोनी ने अपने पिता को उनके बेहोश होने के बाद की सारी घटनाएं बताई। अब रेणुका के दिल में सलोनी के लिए भी प्यार है, ये जानकर सलोनी के पिता ने सलोनी की मां को माफ़ कर दिया। फिर डॉक्टर के कहे अनुसार सलोनी के पिता की हालत में 2 से 3 दिनों में सुधार होने लगा और अगले ही दिन डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने की अनुमति दे दी। सलोनी के पिता के घर सही सलामत लौट आने से एक बार फिर सलोनी के घर में खुशी लौट आई। सलोनी और उसकी माँ ने घर पूरा सजा दिया था, तरह तरह के पकवान बनाए थे और तीनों लोग अब बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों में सलोनी के पिता की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई और वो छोटा मोटा फिर से काम करने लगे। इधर सलोनी भी सुबह अपनी स्कूल की नौकरी, फिर शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और फिर बचे हुए रात के वक्त माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाना, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब बारी थी सलोनी की भी किस्मत बदलने की। सलोनी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि पापा जल्द ही ठीक हो जाए तो मैं वहाँ प्रसाद चढ़ाने जाऊँगी। रेणुका ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आओ जाकर तुम कल ही अपनी मन्नत पूरी कर लो बेटा, क्योंकि जब मन्नत पूरी हो जाए तो भगवान के पास जल्द ही जाकर उन्हें धन्यवाद कह देना चाहिए। सलोनी ने कहा ठीक है माँ, मैं कल ही मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ा दूंगी। अगली सुबह सलोनी जल्दी ही उठी और घर से पूजा की थाल और प्रसाद तैयार कर ले गई। वहाँ पहुँचकर सलोनी ने पंडित को प्रसाद और पूजा की थाल प्रसाद तैयार कर ले गई। वहां पहुंचकर सलोनी ने पंडित को प्रसाद और पूजा की थाल दी और खुद भगवान से प्रार्थना करने लगी। सलोनी बहुत ही धार्मिक लड़की थी, पूजा पाठ करना और जब भी उसे वक्त मिलता तो मंदिर जाकर पंडित जी के साथ उनके काम में मदद भी करवाया करती थी। और आज जब सलोनी मंदिर गई तो मंदिर में आज भंडारा था, जहाँ पर लोगों को बैठा कर प्रसाद खिलाया जा रहा था। इस नेक काम में सलोनी कैसे पीछे रह सकती थी। तो दोस्तों, सलोनी की किस्मत इसी मंदिर में कैसे बदलती है, देखते हैं कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।